नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपकी होस्ट और दोस्त नीलम मित्तल इस ट्रॉयका शो में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस शो की शुरुआत करने से पहले मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी ट्रॉयका शो की टीम से। द डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट मिस्टर मोनू जैन नमस्ते। एंड द ऑर्थोडोंटिस्ट इन द हाउस डॉक्टर दिव्यरूप राय। नमस्कार। And we bring to you the Troika Show. अपमान मत करना नारियों का, इनके बल पर जग चलता है। पुरुष जन्म लेकर तो इन्हीं की गोद में पलता है। आज हम परिचय कराएंगे एक ऐसी महिला शक्ति का जिन्होंने बाड़मेर के ग्रामीण क्षेत्र को एक नए मुकाम तक पहुंचाया है, जहां इन्होंने एक साथ 22,000 औरतों को रोजगार देकर एक विश्व प्रसिद्ध मिसाल कायम की है। इन्होंने न केवल महिलाओं को पर ऐसे कई शिल्पकार और उनके परिवारजनों को रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। इन्हें राजस्थान गवर्नमेंट ने नारी शक्ति अवार्ड से भी सम्मानित किया है। ये वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन एजुकेशन के लिए बहुत ही काम कर रही है। So we present to you the initiator of change and now the guardian of 20,000 women, Dr. Ruma Devi. नमस्ते जी। इस शो पर आपका हार्दिक स्वागत है रूमा जी। तो शो की शुरुआत करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को काम करने में इतनी छूट नहीं दी जाती, तो अपना खुद का कुछ काम शुरू करने की प्रेरणा या विचार कहाँ से आया आपको? जी, उस टाइम परिस्थितियाँ ऐसी थी कि मुझे कुछ काम करना था, क्योंकि जब परिस्थितियाँ ऐसी आती है तो कुछ न कुछ काम के प्रति मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। मैं तो हाउसवाइफ थी और ज़्यादा पढ़ी-लिखी भी नहीं थी, तो मुझे ऐसा कुछ मालूम नहीं थी था कि मैं इतना बड़ा काम कर पाऊँगी। मैंने मेरे खुद के रोज़गार के लिए काम शुरू किया था, क्योंकि बचपन में हम दादी के साथ में बैठ के ये कसीदा-करी का काम करते थे और मुझे यही काम आता था। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे जो लोकल महिलाएं हैं उनके लिए मैं छोटे-छोटे बैग बनाऊंगी, तो मुझे रोज के बस 100-200 रुपए मिल जाएंगे और मेरा घर चल जाएगा। तो इस हिसाब से मैंने शुरू किया था मेरे खुद के रोजगार के लिए। लेकिन जब मुझे लगा कि मेरे पास में रोजगार आ रहा है और मैं सक्षम हो रही हूँ, तो क्यों ना और मेरी बहनों को साथ में जोड़ूंगी, क्योंकि परेशानी तो सबको है। तो उनके लिए भी काम करेंगे तो उनके पास भी पैसे आएँगे, उनका घर भी आसानी से चलेगा। इसलिए मैंने ये काम शुरू किया था, क्योंकि मुझे उस टाइम ये नहीं पता था कि आज मैं जहाँ मुकाम पे हूँ, ये मुकाम हासिल कर पाऊँगी। तो आज हमारे साथ में 22,000 महिलाओं का नेटवर्क है और हम इस मुकाम पे पहुँच चुके हैं। बहुत खूब। तो अपनी शुरुआत खुद के दम पे करी और फिर इतनी महिलाओं को आपने साथ में जोड़ा। तो आपने ग्रामीण क्षेत्र से उठकर विश्व में अपनी और बाड़मेर की पहचान बनाई और इतने लोगों को रोजगार भी दिया। अपने इस व्यावसायिक उपलब्धि पर कुछ और प्रकाश डालें। जी, मैंने जब काम शुरू किया तो बहुत सारी दिक्कतें आई। पहले सबसे पहले घर से बाहर निकल के काम करना, लेकिन मैंने जब छोटा-छोटा काम शुरू किया, बैग बना रहे थे, हम एम्ब्रॉयडरी कर रहे थे, लेकिन उस टाइम मेरे पास में स्टिचिंग की मशीन भी नहीं थी और वो खरीदने के लिए भी मैं सक्षम नहीं थी। तो मैंने पड़ोस की महिलाओं से बात करी कि मैं काम करना चाहती हूँ, आप भी काम करिए मेरे साथ में, क्योंकि अपन मिल के करेंगे तो कुछ कर पाएँगे, मैं अकेली नहीं कर पा रही हूँ। तो हमने फिर 10 महिलाओं का एक एसएचजी बनाया और सेकंड हैंड मशीन खरीद के हमने काम शुरू किया था। लेकिन अब दिक्कत ये थी कि हम 10 महिलाएं हैं, इतना काम कहाँ से मिलेगा हमें, कैसे कर पाएंगे? तो हम काम को ढूंढ ही रहे थे। उसी टाइम हमें हमको किसी ने बताया कि ग्रामीण विकास चेतना संस्थान, जिसकी मैं अभी प्रेसिडेंट हूँ, उसके बारे में बताया कि वो हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, शायद आपको उनसे काम मिल सकता है। तो हम 2-3 महिलाएं इकट्ठे होके वहां गए और संस्थान के सेक्रेटरी और फाउंडर भी है विक्रम सिंह जी, उनसे जाके मिले। हमने बोला कि हमारा 10 महिलाओं का एसएचजी है और हम काम करना चाहते हैं, आप हमारी कुछ मदद कर पाए। तो उनको भी यकीन नहीं हुआ कि महिलाएं खुद चला के काम के लिए आई है। तो हमने कहा नहीं, हम वास्तव में हमें काम चाहिए और हम हमें काम करना है। आप एक बार हम पे भरोसा करके देखिए। तो फिर वहां से हमें सैंपलिंग का काम मिला और हम बहुत खुश हुए कि हमें काम मिला है।
और वो सैंपल जब हम अच्छे से बना के लेके गए तो उनको पसंद आए। फिर हमें ऑर्डर का काम दिया गया कि ये 3 दिन का ऑर्डर का काम है, ये आप करके लेके आइए, फिर आगे देखते हैं। तो उस दिन की खुशी तो मैं आपको ऐसे नहीं बता सकती, क्योंकि एक पहली बार हमारे हाथ में काम आया था और हम बहुत खुश हुए थे। हमने जाके वो काम किया और सुबह वापस गए हम लेके, तो दिन बोला कि मैंने कहा आपसे काम नहीं होगा, आप कल शाम को लेके गए थे और अभी वापस लेके आ गए। तो मैंने कहा नहीं, हम काम पूरा करके लेके आए। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मैंने कहा इतनी खुशी थी, हम पूरी रात नहीं सोए, हमने बैठ के काम किया, अब आप चेक कर लीजिए बस। तो क्या बात, क्या जब उन्होंने देखा तो उनको बहुत पसंद आया। उसके बाद में उनको लगा कि वास्तव में ये काम करना चाहती है, लगन से काम कर रही है, तो इनकी मदद जरूर करनी चाहिए। फिर हमें बैठा के मीटिंग की, हमने पूछा हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम 10 महिलाएं हमारे पास में इनकम आ रही है, ऐसी कई जो हमारी बहनें हैं उनके पास में बिल्कुल पैसे नहीं है, वो काम तो पूरा दिन करते हैं लेकिन हाथ में 2 रुपए भी नहीं होते है, उसकी जो इच्छा होती है वो सामान नहीं ला पाती है। तो उनको भी मैं काम देना चाहती हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि आप ऐसा करिए, या तो एग्जीबिशन करिए जिससे आपको ज्यादा काम मिल सकता है। तो हमने सोचा कि ये आइडिया तो सही है, लेकिन हम कभी बाड़मेर से बाहर गए नहीं, तो कैसे कर पाएंगे ये सब, कैसे लोगों से बात कर पाएंगे, क्योंकि आज से 12 साल पहले मिलते आप तो मैं हिंदी में बात नहीं कर पाती, बिल्कुल भी मारवाड़ी में ही बात करती है आपसे। तो ऐसी स्थिति में लेकिन हमने ये ठान लिया था कि हम जो भी होगा, टाइम हमने तय किया कि हम एग्जीबिशन में, हमें एक मौका मिला, रफी मार्ग पे एग्जीबिशन हो रहा था, वहां हम पहुंच, और जब कस्टमर हमारे स्टॉल पे आए तो उनको बहुत अच्छे लगे हमारे जो प्रोडक्ट बने हुए थे। बोले कि बेटा ये हाथ से बना है या मशीन से? तो हमने कहा नहीं, ये हाथ का काम है पूरा और ये हम खुद करते हैं। तो उनको बहुत अच्छा लगा कि आप खुद इतनी दूर आए हो और इतने सुंदर प्रोडक्ट बनाए हैं। तो उस टाइम हमारी जो सेल थी वो 10 से 15,000 की सेल हुई थी, और उससे हमें हिम्मत मिल गई कि अब हम और अच्छा काम करेंगे, क्योंकि वो 10-15,000 हमारे लिए बहुत बड़ी रकम थी। और उससे हमने वापस जब आए तो हमने सोचा कि नेक्स्ट एग्जीबिशन के लिए हम तैयारी करके जाएंगे। इस बार तो हमें पता भी नहीं था, जो प्रोडक्ट बना हुआ था हम लेके गए थे। लेकिन जब हम नेक्स्ट एग्जीबिशन के लिए गए तो हमारी वहां से सबसे ज्यादा सेल थी। ये 10-15,000 भी नहीं थी, 50,000 भी नहीं थी, 2-3 लाख भी नहीं थी, हमारी पूरी 11 लाख की सेल हुई थी। क्या बात है, क्या बात है रोमा जी। फिर हमने सोचा कि अब तो हमें बिल्कुल पीछे मुड़ के नहीं देखना है, वापस आके हम गांव गांव घर घर जाके, क्योंकि यहाँ पे पैदल चलना पड़ता है और बहुत तेज धूप होती है, तो पीने के लिए पानी भी नहीं होता था। साथ में हम वो एक चमड़े की केतली आती है वो भर के उनके घर तक पहुंचते, फिर उनको समझाते कि आप काम करिए, हम आपको काम ला के देंगे। तो उनके घर वाले बोलते कि ये काम कर रही है, घर का काम कर रही है, ये कौन करेगा, और ये करेगी तो फिर पता नहीं कल आप कहोगे कहीं जाना पड़ेगा, वहां करना पड़ेगा, कल हमारा कहना मानेगी नहीं मानेगी। तो कई ऐसे सवाल होते थे उनके घर वालों के। तो हम बताते कि इनको कहीं नहीं जाना है, ये घर बैठी ही रहेगी और घर का काम भी करेगी, और जो भी दिन में 2-3 घंटे टाइम मिलेगा उसमें ये काम करके देगी, इनको कहीं नहीं जाना होगा, हम खुद आएंगे, देके जाएंगे और लेके जाएंगे। तो कुछ महिलाएं तैयार हुई काम करने के लिए, और जब उनके पास में इनकम आने लगी तो और पड़ोस की महिलाएं तैयार हुई। तो ऐसे करके हमने आर्टिजनों को बढ़ाया, फिर उनको स्किल की ट्रेनिंग दिया, मार्केटिंग की ट्रेनिंग दी, डिजाइनिंग की ट्रेनिंग दी, ऐसे करके उनको साथ में जोड़ा और हम अगले पायदान पे पहुंच गए। फिर हमें लगा कि अब जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं होम फर्निशिंग का, तो हमें कुछ गारमेंट का भी बनाना चाहिए, क्योंकि होम फर्निशिंग से ज्यादा गारमेंट्स लोग खरीदेंगे। तो उस हिसाब से हमने सोचा कि अब क्या करें, क्योंकि हम साड़ी तो पहनते नहीं, तो साड़ी बनाएंगे तो कैसे बना पाएंगे। तो पहली बार तो जब हमने बनाई तो उल्टी सीधी बनाया, पल्लू उल्टा बन गया। फिर कस्टमर ने ही बोला बेटा बहुत सुंदर बनाई लेकिन ये पल्लू उल्टा है। तो हमने उसमें भी वापस अप्रूव किया। फिर हमने देखा कि हम फैब्रिक भी हमें चेंज करना चाहिए, हम कॉटन में बना रहे हैं। तो उसके बाद में हमने टसर सिल्क लेना शुरू किया, मूंगा, मटका, चंदेरी, मसरी जैसे फैब्रिक मिक्स करके हमने और नए प्रोडक्ट्स बनाए। लेकिन उसके बाद भी हमें लग रहा था कि हम जो ये प्रोडक्ट बना तो रहे हैं लेकिन ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले गारमेंट्स कोई एप्लिक में बना ही नहीं रहा था, किसी ने देखा हुआ नहीं, तो पहना हुआ कैसा लगेगा पता नहीं।
तो इस हिसाब से हमने सोचा कि क्यों ना अपन भी फैशन शो करें तो शायद ज्यादा लोग देख पाएंगे। लेकिन फैशन शो करेंगे तो कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, मतलब अपन को मौका कैसे मिलेगा। राजस्थान हेरिटेज वीक हो रहा था, उस टाइम हमने उनसे जाके रिक्वेस्ट की कि हमें फैशन शो करना है, क्योंकि फैशन शो ऑर्गेनाइज करवा रहे थे प्रसाद बेड़ेपा, तो उनसे जाके हम मिले, हमें फैशन शो करना है। तो एक बार तो उन्होंने भी बोला आप फैशन शो करवाओगे, आप आर्टिजन हो, यहाँ पे डिजाइनर से लोग आ रहे हैं। तो हमने कहा नहीं, हमें एक बार आप मौका दे के देखिए, फिर हम एक बार नहीं होगा तो फिर हम नहीं बोलेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है कि आप तैयारी करिए। लेकिन दिक्कत ये थी कि वास्तव में वहां पे तो बड़े डिजाइनर्स आ रहे हैं, उनके साथ में हमारे प्रोडक्ट कैसे लगेंगे, हम कैसे बनाएंगे, क्या कलर थीम रहेगी। तो ये सारी चीजें थी, तो हमने किसी और बड़े एनजीओ से मदद मांगी कि आप हमारी हेल्प करिए, हम फैशन शो कर रहे हैं। तो उन्होंने भी यही बोला कि ये आपका लेवल नहीं है, ये डिजाइनरों का काम है, आप जहाँ फील्ड में काम कर रहे हो वही आपके लिए बेटर है। तो मैंने सोचा कि नहीं, ये तो मदद तो कोई नहीं कर रहा है, लेकिन फैशन शो मैं जरूर करूंगी। तो हमने खुद ने ही बैठ के डिजाइनिंग किया, नेट से मेजरमेंट ढूंढे, कलर थीम लिया, जैसा हमें समझ में आया वैसा हमने बनाया। लेकिन डर तो लग ही रहा था कि पता नहीं कोई पसंद करेगा या नहीं करेगा। लेकिन जब हमारा फैशन शो शुरू होने वाला था, प्रोडक्ट रैम्प थे, तो सारे डिजाइनर्स ऑडियंस प्रोडक्ट, और अगले फैशन शो के लिए 5 बड़े डिजाइनर्स बाड़मेर आ गए, और उन्होंने भी हमारी बहुत मदद करी। और अगले जब फैशन शो था तो 5 बाड़मेर के प्रोडक्ट के फैशन शो डिजाइनरों के थे, और 1600 छट्टा हमारा था। जैसे बीबी रसेल का, हेमंत त्रिवेदी का, ब्रह्मन ठाकुर का, मनीष मल्होत्रा का, मतलब ऐसे करके हमारे प्रोडक्ट प्रमोट और ज्यादा हो गए। तो उसके बाद में मुझे डिजाइनर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका था। और आज मैं ट्राइफेड की गुडविल मिस्टर हूँ। ट्राइफेड के साथ में मिलके हम पूरे इंडिया के जो ट्राइब्स आर्टिजन है उनके प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए जगह जगह पे हम फैशन शो ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, और बाहर इंटरनेशनल एग्जीबिशन फैशन शोज वो भी कर रहे हैं। तो इससे और लोगों को ज्यादा काम मिल रहा है। बहुत खूब, बहुत खूब। आपने अपनी हिम्मत से और अपना बूंद बूंद करके अपना तो घड़ा भरा ही, और इतनी सारी महिलाओं के घर के घड़े भी पूरे पूरे भर दिए। बहुत खूब। रूमा जी, बाड़मेर की रूमा देवी के डिजाइन से स्टार्ट होकर और विश्व प्रसिद्ध डिजाइनर के साथ आज आप काम कर रही हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पहले वाली रूमा देवी और आज की रूमा देवी में आप क्या फर्क महसूस करती हैं? देखिए, वैसे तो मैं रूमा ही हूँ, मुझे तो वही लगता है, लेकिन काम में बहुत बड़ा फर्क आया है क्योंकि जो एक सोच में सबसे ज्यादा फर्क आया है। आज से 12 साल पहले मुझे बाड़मेर की गलियां भी पता नहीं थी, तो आज मैं अकेली बार विदेश जाके आ जाती हूँ। तो बहुत ज्यादा मुझे खुशी होती है कि अगर मैं उस दिन कदम ये नहीं धरती कि मुझे कुछ करना है, तो वहीं पे हाउसवाइफ बन के रह जाती। अगर मैं उस दिन डिजाइनिंग का वो फैशन शो छोड़ देती तो मैं डिजाइनर नहीं बन पाती, क्योंकि अगर वो मेरी हेल्प भी कर देते तो भी मैं नहीं बन पाती। तो ऐसे जो परिस्थितियां हैं वो हमें हमेशा कठिनाई जब होती है तो तसल्ली से उसको सुलझाना होता है, तभी हम सक्षम होते हैं। नहीं तो जोश में आके बोलते हैं कि अब ये नहीं होगा, हम छोड़ देते हैं, वो करेंगे तो फिर पीछे चले जाते हैं। फैंटास्टिक रूमा जी, बहुत सही कहा आपने। तो चलते हैं रूमा जी अब कुछ पुरानी यादों की तरफ, कुछ बचपन की खट्टी मिट्टी शरारतों की तरफ। रोने की वजह भी ना थी, ना हंसने का कुछ बहाना था। क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे तो अच्छा हमारा बचपन का वो जमाना था। मैम, तो स्टार्ट करते जी। हैं बचपन से जुड़ी कुछ बातों से। मेरा पहला सवाल, आपके बचपन के कुछ ऐसे शैतानियां या मजेदार पल हमसे शेयर करिए। जब स्कूल जाते थे, पैदल जाते थे, हंसते खेलते घर पहुंचते, वो बातें याद आती है तो बहुत अच्छा लगता है कि बचपन कैसा था, बहुत अच्छा था। क्योंकि स्कूल भी बहुत दूर होती थी, और पहनने के लिए चप्पल भी नहीं होते थे, कैसे झाड़ियों पे पाँव रख रख के घर पहुंच जाते थे, पता ही नहीं चलता था। और कुछ शरारत तो की होगी आपने, उसके बारे में कुछ शेयर कीजिए। शरारत तो बचपन में होती ही है, बच्चे ही करते हैं। जब
पढ़ने के लिए बोलते थे तो बाहर बोलते कि नहीं हमें तो ये काम करना अच्छा लगता है, पानी लाना अच्छा लगता है, बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता है। तो ये घर वाले बोलते तो भी नहीं सुनते थे, लेकिन आज इतनी जिम्मेदारियां हैं कि हम वो सारी बातें याद करते हैं तो ऐसा लगता है कि बचपन कैसे गुजरा था, कैसे शरारतों से गुजरा था, लेकिन आज वो नहीं कर सकते। सही कहा। सही सही सही। दूसरा सवाल, क्या आपने बचपन में कोई ख्वाब देखे थे? क्या वो ख्वाब हकीकत में बदले या धीरे धीरे ख्वाब ही बदलते गए? वैसे तो बड़े ख्वाब तो नहीं देखे, लेकिन हम सोचते थे कि कोई गाड़ी देखते तो हम भी कभी गाड़ी में बैठेंगे, कभी शहर जाएंगे, ये सारी चीजें सोचते थे, लेकिन ये नहीं पता था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। बहुत खूब। बहुत धन्यवाद रूमा जी, आपके बचपन की बातों को जान के बहुत ही मजा आया और अच्छा लगा। तो अब चलते हैं रैपिड फायर राउंड की ओर। रूमा जी, रैपिड फायर राउंड शुरुआत करते हैं। एक शब्द में या एक लाइन में आपको इनका आंसर देना है। आपकी लाइफ का प्रेरणा स्रोत। देखिए, मेरे काम के प्रति विक्रम सिंह जी है जो मेरे प्रेरणा स्रोत है, मैं उनको भी मानती हूँ। आपकी फेवरेट कढ़ाई? एप्लिक कटवर्क। आपका फेवरेट आभूषण? मेरा रखड़ी सेट और मेरी कंठी। रूमा जी, आपका फेवरेट व्यंजन? खैर सांगरी की सब्जी और बाजरे की रोटी का चूरमा। मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मुझे जल्दी खिलाइएगा प्लीज। अपने आप को एक शब्द में बताएं। रूमा। सो स्वीट। ब्रिलियंट। तो आज तक का आपका सबसे बड़ा पल कौन सा है? महामहिम राष्ट्रपति जी के हाथों से नारी शक्ति पुरस्कार लेना, राष्ट्रपति भवन तक पहुंचना, ये मेरे लिए सबसे बड़ा पल। बहुत खूब, बहुत खूब। रूमा जी, आप बहुत देश विदेश सिटी मतलब अपने गांव से निकल के शहरों में भी आई हैं, तो मैं जानना चाहूंगी आपकी फेवरेट सिटी। वैसे तो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा मेरा गांव लगता है, और सिटी की बात करें तो इंडिया का बेंगलोर मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। सुपर। आपकी फेवरेट मूवी? मूवीज तो मैंने ज्यादा देखी नहीं है, और जो देखी है उसमें से मैं बता दूं, सूर्यवंशम और सुई धागा। सुई धागा। वैसे सुई धागा आपकी स्टोरी, अब मुझे सुई धागा की स्टोरी याद आ रही थी आपसे बात करते हुए। वो स्टोरी याद आई, सुई धागा में ऐसे ही था। वेरी गुड। एग्जैक्टली। जी। सुने। तो लास्ट क्वेश्चन, आपका फेवरेट व्हीकल? महिंद्रा की एक्सवी। What a wonderful rapid fire round, रूमा जी। आपसे हमें ऐसे ही बढ़िया और मजेदार चटकेदार जवाबों की अपेक्षा थी। आपके साथ रैपिड फायर खेलने में हमें बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं आपके फाइनल राउंड की तरफ। आपका फाइनल क्वेश्चन है, आज भी गांव में महिलाओं कार्य क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा पिछड़ी हुई हैं। ऐसी महिलाएं जो अपना खुद का व्यवसाय चला रही हैं या चलाने की इच्छा रखती हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगी, और आप अपनी जिंदगी का मूल मंत्र बताइए इसके पीछे। जी बिल्कुल, महिला हमेशा महिला का सम्मान करना चाहिए, महिला का सपोर्ट करना चाहिए, अपने हक के लिए खुद को लड़ना चाहिए, और हम सब में कोई ना कोई हुनर जरूर है, तो क्यों ना हुनर के जरिए आगे बढ़े, स्वावलंबी बने। अगर खुद पे विश्वास है तो खड़े रहें और अड़े रहें। क्या बात है। बहुत थैंक यू सो मच रूमा जी, बहुत ही सरलता से आपने प्रश्नों का जवाब दिया। इतना सरल स्वभाव और इतनी शीतलता आज हमें देखने को मिली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस शो में आने के लिए। आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा, सभी से बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर दिव्यरूप राय। रूमा जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और थैंक यू इस शो में आने के लिए और इस शो की शोभा बढ़ाने के लिए। Thank you so much, Ruma ji, for being a part of the show. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.